क्या आप भी 2026 में इंग्लिश के पेपर देने वाले हैं और आप कक्षा 12 में हैं, तो आप इस क्लास को पूरा का पूरा देखना, यानी कि शुरू से क्या है, यानी कि शुरू से बिल्कुल क्या करना है, अंत तक आपको इस क्लास को देखना है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम ऐसे आपको 18 टॉपिक्स को बताने वाला हूं, पूरे किताब के 18 टॉपिक को बताने वाला हूं, जिससे आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में क्या है, आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में 100 के 100 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। क्या है, 100 के 100 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। और ये बच्चों, मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूं, अगर आपने इस क्लास को शुरू से लेके अंत तक देख लिया तो आपको इस साल 2026 में इंग्लिश के पेपर में 100 में से 100 नंबर बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस क्या करना है, बस आपको ये 18 टॉपिक्स आपको पढ़ लो, ये आपको 18 टॉपिक्स पढ़ लेना है। और साथ ही साथ क्लास के साथ साथ आपको एक पेन और रजिस्टर निकाल कर बैठ जाए, मेरे साथ साथ ये आप टॉपिक्स को नोट करते चलेंगे, जिससे कि आप भी अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर पाए और आप भी इस वर्ष के 2026 के क्या हो पाए, टॉपर हो पाए। क्या हो पाए, 2026 को टॉपर हो पाए। बस आपको क्या करना है, इंग्लिश सब्जेक्ट में 18 टॉपिक्स को तैयार करना है। इससे पहले मैं हिंदी के आपको ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को बता चुका हूं, अगर आपने वो क्लास को नहीं देखा तो जाके जरूर देखें बच्चों। बस क्या करें, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं, आप इस पे प्यार दें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखो क्या करना है आपको 2026 में, अगर आपको भी सपना है 2026 में लाने का, तो कोई भी आपको 95% लाने से नहीं रोक सकता। ये मेरी 100% क्या है, 100% गारंटी, बिल्कुल 100% गारंटी है कि आपको कोई भी नहीं रोक सकता। बस क्या है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बस ये 18 टॉपिक्स पढ़ लो, ये 18 टॉपिक्स पढ़ लो। क्या है, ये सारे 18 टॉपिक्स में अभी आपको एक डिस्कस कराने वाला हूं। ये पूरे किताब का, मैं कह सकता हूं पूरे किताब का ये टॉपिक का निचोड़ है। ठीक है, ये 18 टॉपिक्स बस पूरी किताब की टॉपिक का निचोड़ है। ये आपको पूरी किताब में आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आपकी टेंशन को मैंने ले लिया और मेहनत करके 2-3 रातों को मैं जागकर इस मेहनत करके ये 18 टॉपिक्स को बनाया है। बस आपको ये करना है, अभी 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, आप उसको पूरा देख लेना है और पूरा देखने के बाद आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में 100 में 100 नंबर पूरे कंफर्म हो जाएंगे। बस यही टॉपिक आपको तैयार करना है, इधर इधर भटकने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि आप ये क्लास देख लिया उसके बाद फिर दूसरे टीचर अध्यापक की क्लास देख रहे हैं, वो उसके भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस ये जो भी है आपका 100% टॉपिक है। ठीक है, इसी टॉपिक्स में आएगा। अब देखो बच्चों की डाउट होगा, सर जी इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा, इसका फुल सोल्यूशन कब मिलेगा, तो इसका फुल सोल्यूशन भी जल्दी आएगा, मैं बताऊंगा। पीडीएफ पाने के लिए क्या करेंगे, मैं लास्ट में वीडियो के अंत में बताऊंगा। सबसे पहले देखो, आपके पेपर में ये तो जानते होंगे, आपका इंग्लिश का पेपर जो होता है वो 100 नंबर का होता है, इसमें नो प्रैक्टिकल होता है, कोई भी प्रैक्टिकल का आपका नंबर नहीं मिलता है। सबसे पहले सेक्शन ए होगा जिसका नाम होगा रीडिंग, 15 नंबर का होगा। 1 शॉर्ट पैसेज होगा 15 मार्क्स का। क्या करा जाएगा, आपसे एक बड़ा सा पैसेज पूछा जाएगा, एक बड़ा सा पैसेज आ जाएगा और उस पैसेज के नीचे क्या लगे होंगे, क्वेश्चन 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लगे होंगे। तो यानी हर एक क्वेश्चन क्या होगा, 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर और 3 नंबर, ये ऐसे 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 3 नंबर जो होगा वो आपसे वो कैप से पूछा जाएगा, मीनिंग से। ये 3 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 5 6 7, ये जो होंगे वो आपके एक एक नंबर के होंगे, 1 1 1। ठीक है, ये एक एक नंबर के होंगे, एक एक नंबर के होंगे। तो क्या होगा, 12 और 3 कितने होगी, 15 नंबर। 15 नंबर आपका पैसेज ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन बी क्या होगा, राइटिंग, जिसका नाम है राइटिंग, ये 20 नंबर का होगा। सबसे पहले आर्टिकल राइटिंग आपकी 10 नंबर की होगी। कौन कौन सी आर्टिकल राइटिंग आएगी सर जी, या तो आपकी डिस्क्रिप्टिव होगी, या तो आर्गुमेंटेटिव होगी, या तो ऑटोबायोग्राफिकल होगी। ये 3 टाइप्स की आर्टिकल राइटिंग आपसे पूछी जाती है। ठीक है, ये 3 टाइप्स की आपकी आर्टिकल राइटिंग पूछी जाती है। कौन कौन सी आर्टिकल राइटिंग आपको तैयार करना है, देखो ये भी मैं बता रहा हूं यहाँ पे। प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, पर्यावरण की समस्या। ठीक है, ये आपको टेररिज्म ए थ्रेट ऑफ मैनकाइंड, आतंकवाद की एक समस्या को आपको बताना है। उसके बाद ये आपको 2 हो गए। उसके बाद देखो तीसरी आर्टिकल राइटिंग क्या है, रीडिंग बुक ए प्लेजर, एक बुक वरदान आपको बताना है। फेस्टिवल ऑफ इंडिया, भारत के त्योहारों को बताना है। इंडियन एग्रीकल्चर कंट्री, भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। अब देखो आर्टिकल राइटिंग क्या है, आप सोच रहे सर जी इसका सोल्यूशन कब मिलेगा।
तो इसका सोल्यूशन क्या है, आपको वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, कम से कम 100 लाइक जैसे हो जाएंगे तो इसका पूरा मैं सोल्यूशन एक एक करके एक एक आर्ट का रेटिंग आपको पूरा प्रोवाइड करा दूंगा। बस आपको सोल्यूशन ज्यादा करना है, सोल्यूशन ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, आपको वीडियो पर लाइक करना, और लाइक करके कम से कम एक बच्चा अपने 2-3 मित्रों के साथ जरूर शेयर करे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा व्यूज हो, और आपके लिए मैं इसका जल्द से जल्द सोल्यूशन आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करा करें, जिससे कि मुझे पता चल पाए। अब देखो तीसरी के द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, आज की जो स्थिति क्या है, एजुकेशन शिक्षा की स्थिति बताना है आज के इसमें, या फिर ऑनलाइन एजुकेशन पूछ सकता है। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट एंड गेम, स्पोर्ट और गेम्स का क्या महत्व है, यह हेल्थ इज वेल्थ क्या है, जो है स्वास्थ्य क्या है, धन है, स्वास्थ्य धन है, ऐसा कहा जाता है। ये आपको आर्ट का राइटिंग लिखना है। उसके बाद अगली आर्ट का राइटिंग इंपॉर्टेंस ऑफ डोमेस्टिक वैल्यू, ये आपको यानी कि जो आंतरिक चीजें उसकी आंतरिक चीजों का आपका महत्वपूर्ण बताना है। डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा पर आपको लिखना है। योर विजन इन लाइफ, अपने जीवन का लक्ष्य लिखना है। योर एम इन लाइफ, अपने जीवन का लक्ष्य, दो तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में महिला का क्या भूमिका है। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या पर आपको लिखना है। प्राइस इन अवर कंट्री, भारत देश में, हमारे देश में जो है प्राइस की राइजिंग हो रही, बढ़ती महंगाई पर आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद आर्ट जर्नी टू हिस्टोरिकल प्लेस, एक ऐसे प्लेस के बारे में लिखना है जो एक हिस्टोरिकल प्लेस है, जैसे ताजमहल। ठीक है, ताजमहल के बारे में, लाल किले के बारे में हिस्टोरिकल प्लेस है जहां पर आपने यात्रा की हो, उसके बारे में लिखना है। उसका लास्ट आर्ट का राइटिंग है प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, माँ का क्या स्थान है, इसको बताना है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो माँ का क्या स्थान है, ये भी इसका मतलब है। इन दोनों का आर्ट का राइटिंग सेम ही होगी, अगर आप ये तैयार कर ले तो ये तैयार आपकी हो जाएगी। उसके बाद देखो क्या है, इसके बाद लेटर राइटिंग कितनी होगी, 10 नंबर की तैयार होगी। ठीक है, ये आपकी 10 नंबर की। आपको सर जी इतने आपको आर्ट का राइटिंग तैयार करना है, तो इसको आपको रट्टा नहीं मानना है, इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा समझ लेना है, उसके बाद फिर बना बना के आपको लिखना है, तभी आपकी पूरी आर्ट राइटिंग कवर हो पाएंगी। और जो आपके देखो सबसे ज्यादा नंबर 10 नंबर जो होते हैं वो आपके 10 और 10 नंबर पूरे कंप्लीट हो पाएंगे आर्ट राइटिंग में। इसको आप रट्टा नहीं मानना, इसको समझना है। ठीक है, हर एक के बारे में आप थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे, हिंदी निकाल कर समझ लेंगे, जब पेपर में कोई सा भी आ जाएगा समझ के लिख कर हेडिंग मेन क्या कर लो, आप हेडिंग याद कर लो। हेडिंग याद कर आप पेपर में जाके हेडिंग लिखते जाएंगे, और हेडिंग के बेस पर आप वहां पर लिखते जाएंगे, तो आपका ये आर्ट राइटिंग पूरा ऐसे हो जाएगा। रटेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर छूट जाएगा। उसको देखो क्या आर्ट का लेटर राइटिंग है, 10 नंबर का आएगा। तो लेटर देखो 2 प्रकार के लेटर आते हैं आपका, या तो लेटर टू एडिटर पे आता है, या तो कंप्लेन लेटर आता है। 2 लेटर आएंगे, 2 लेटर में से आपको एक लेटर ही करना पड़ता है। कितना, 2 लेटर से आपको एक लेटर करना पड़ेगा। कौन कौन से लेटर तैयार करें सर जी, तो ये मैं आपको इसी क्लास बताने वाला हूँ, कौन कौन से लेटर तैयार करना है। सबसे पहले लेटर है राइट लेटर टू द मेयर ऑफ द कॉर्पोरेशन रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, अपने मेयर को क्या करना है, एक लेटर लिखना और उनसे कहना है कि डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो गली बस्ती में क्या हो रही है, जो गंदगी फैले, डिस्पोजल फैला है, उसकी सफाई के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र, एक क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। उसका राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर के संपादक को एक पत्र लिखना है अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बार बार बिजली कटौती पर या फिर पानी की कटौती पर, इन योर लोकेलिटी, अपने कस्बे में। ठीक है, अपने कस्बे में बार बार पानी कटौती हो रही या फिर बिजली की कटौती हो रही है, इन दो में से एक कोई पूछेगा। मैंने यहाँ पर ऑब्लिक लगाया है। ठीक है, या तो इलेक्ट्रिसिटी देगा या तो वाटर देगा, दो में से कोई एक देता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर्ट का ये लेटर। तीसरा देखो राइट लेटर टू द प्रिंसिपल, अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है टू योर कॉलेज, जो कॉलेज के हैं, यू फुल फी कंसेशन, पूरी फीस माफी पर। पूरी फीस माफी भाई हाई स्कूल में भी याद किया होगा, और ये इंटर के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला जो लेटर है, अगला लेटर क्या है, राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली के संपादक को आपको एक पत्र लिखना है शोइंग योर कंसर्न, अपनी चिंता को दिखाते हुए ओवर हाईएस्ट राइज इन वाटर टैक्स, पानी के टैक्स में, पानी के बढ़ती हुई टैक्स में आपको क्या करना है, चिंता दिखाना है। या फिर प्राइस, या तो ऐसे पूछ सकता है, या ऑब्लिक लगा ऐसे पूछ लेगा, योर कंसर्न ओवर प्राइस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, डीजल पेट्रोल की बढ़ती हुई महंगाई पर आपको चिंता दिखाना है। ठीक है, इस तरीके से पूछ सकता है। अब देखो अगली आर्ट का लेटर जो है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज,
अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है फॉर ए फर्दर स्टूडेंटशिप टू एनेबल टू योर स्टडीज। क्या करना है, उनकी फीस माफी के लिए जिससे कि वो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सके। ठीक है, अपने प्रधानाचार्य को लिखना है। उसके बाद अगला लेटर क्या है, राइट लेटर टू द डिविजनल ऑफिसर। आपको डिविजनल ऑफिसर को लिखना है या तो फिर कह सकता है पोस्ट ऑफिस को लिखना है। ठीक है, इन दो में से कोई एक दे सकता है। टू ओपन अ न्यू ब्रांच, एक नई ब्रांच को खुलवाएं, एक नई शाखा खुलवाएं। और पोस्ट ऑफिस को इन योर टाउन, तुम्हारे कस्बे में। आपके कस्बे में क्या है, कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है, उसके लिए आपको एक पत्र लिखना है डिविजनल ऑफिसर को लिखना है, जिससे कि वो लिखे और पढ़े कि आपको क्या है, एक पोस्ट ऑफिस की जरूरत है अपने कस्बे में। लास्ट लेटर क्या है, राइट अ लेटर टू द लाइब्रेरियन ऑफ योर कॉलेज। अपने कॉलेज के लाइब्रेरियन को एक पत्र लिखना है, या तो लाइब्रेरियन दे सकता है या तो यहाँ पर प्रिंसिपल लिख कर दे सकता है। ठीक है, क्या लिख कर दे सकता है, प्रिंसिपल लिख कर दे सकता है, यानी अपने प्रिंसिपल को एक पत्र लिखना है रिक्वेस्टिंग हिम टू ब्रिंग सम मोर मैगजीन, यानी कि मैगजीन को प्रोवाइड करे मीन तो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए लाभदायक हो। ठीक है, ऐसे आपको तैयार करना है। सेक्शन सी जो है वो किसका होगा, ग्रामर का और ट्रांसलेशन का होगा। 25 नंबर का, कितने नंबर का, 25 नंबर का आपका होगा। इसमें क्या तैयार करना है आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहले तैयार करना है, 2 नंबर का ही आएगा। उसका सिंथेसिस 2 नंबर का आपका आएगा। उसका ट्रांसफॉर्मेशन आपका 2 नंबर का आएगा। सिंटैक्स 4 नंबर का आएगा। ईडियम इन फ्रेसेस 2 नंबर का। सिनोनिम्स 2 नंबर का। एंटोनिम्स 2 नंबर का। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक शब्द के अनेक शब्द। ठीक है, होमोफोन समान ध्वनि देने वाले शब्द, ये 2 नंबर का। तो देख सकते हैं 2 2 4 2 6 6 4 10 10 2 12 2 14 16 2 18 2 20 नंबर आपके ये हो गए पूरे। ठीक है, चार टॉपिक से लेकर ये 12 टॉपिक से 20 नंबर के हो गए। अब इसका पूरा सोल्यूशन अगर आप चाहते हैं, इसकी मैं एक एक करके वीडियो डाल दूंगा। इंपॉर्टेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इंपॉर्टेंस, इडियम, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सब कुछ मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बस क्या करना है, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें क्लास को, जिससे कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लाइक हो और ज्यादा से ज्यादा इसमें शेयरिंग हो, जिससे कि अगर इसमें आप 100 लाइक कर देते हैं तो इसके मैं सोल्यूशन लेकर आप तक आ जाऊंगा। ठीक है, सिर्फ 100 लाइक करना है। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये कम से कम 6 से 7 सेंटेंस का स्टोरी आती है। ठीक है, कितने, 6 से 7 सेंटेंस की ये स्टोरी होगी और ये आपकी 5 नंबर की होती है। कितने नंबर की, 5 मार्क्स से आपके पेपर में पूछी जाएगी। ठीक है, इसको भी मैं बता दूंगा। उसके बाद देखो अगला है, लास्ट सेक्शन है आपका सेक्शन डी, लिटरेचर। 40 नंबर का ये होता है। 40 नंबर कैसे डिवाइड होंगे, पहला प्रॉस का 15 नंबर। प्रॉस में कौन कौन से चैप्टर पढ़े, देखो ये बेटा आपको चैप्टर पढ़ना है। कौन से, पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, दूसरा है लॉस्ट स्प्रिंग और तीसरा है डीप वाटर। ठीक है, तीसरा है क्या, डीप वाटर। मात्र आपको ये 3 चैप्टर तैयार करना है। इसी 3 चैप्टर से आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। देखो 13 टॉपिक क्या है, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं 8 नंबर के, यानी 4 + 4। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके आएंगे, 4 + 4 8 नंबर के। इसी पहले दूसरे चैप्टर, इन्हीं तीनों चैप्टर से आपको तैयार कर लेना, तैयार के आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद देखो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये आएंगे, 7 नंबर का आएगा। एक आता है कितना, 1 लॉन्ग आंसर टाइप, एक आएगा। ये भी शॉर्ट और लॉन्ग इसी चैप्टर से आपको कवर हो जाएंगे। तो क्या हो गया, 8 और 7 हो गए, 15 नंबर ये आपके पूरे हो गए। ठीक है, इसके मैंने पूरी वीडियो अपने यूट्यूब पर पहले से ही डाल दी, प्लेलिस्ट बनी होगी क्लास 12 2026। वहां पर द लास्ट लेसन के चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप पढ़ चुके, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। कहां पर, प्ले लिस्ट पे जाएंगे। ठीक है, प्ले लिस्ट पर जाएंगे, वहां पर आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। उसके बाद देखो बेटा क्या, पोएट्री जो होगी वो 10 नंबर की आएगी। पोएट्री में कौन कौन सी पोएम आपको पढ़ना है, पहली पोएम है माय मदर 66, मेरी माँ 66 साल की, कीपिंग क्वाइट, अ थिंक ऑफ ब्यूटी। ये 3 आपको पोएमें तैयार करना है। इसमें कैसे कवर 10 नंबर कवर होंगे, सबसे पहले इसमें क्या होगा, पोएट्री से एक्सट्रैक्ट आएगा या फिर स्टैंजा 6 नंबर का क्या होगा, ऐसे एक आपको बड़ा सा स्ट्रैक दे दीजिएगा। ठीक है, स्ट्रैक, उसके नीचे क्वेश्चन लगा दीजिएगा 3, 1 2 3, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 2 2 2 2, तो कितने नंबर होगा, 6 नंबर का हो गया। ऐसे हो गया, तो ये 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए, ये मैंने बता दिया। अब इसके आंसर आपको इसी छाड़ छाड़ के लिखना पड़ते हैं। उसके बाद देखो 16 नंबर क्या, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। आपको सेंट्रल आइडिया लिखना पड़ता है 4 नंबर का, तो 6 और 4 कितना होगा, 10 नंबर का पोएट्री से आपका ऐसे कवर हो जाएगा। अब देखो लास्ट टॉपिक क्या है, सप्लीमेंट्री रीडर। सप्लीमेंट्री रीडर क्या होता है, 15 नंबर की आती है। इसमें कौन कौन से चैप्टर तैयार करें,
सबसे पहले द थर्ड लेवल, द टाइगर किन, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, उसके बाद द एनिमी। ये आपको 4 चैप्टर से तैयार करना सप्लीमेंट्री रीडर से। इसी से ये आपके क्या है, इससे जो आपके 17 नंबर टॉपिक 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 8 नंबर के, यानी 4 + 4, ठीक है 8 नंबर के। उसके बाद 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी 7 नंबर का। अब ये शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन क्या होगा, आपको 1 2 3 4 चैप्टर, इसी 4 चैप्टर से आपको दोनों कवर हो जाएंगे, 1 2 3 4, बस इन्हीं 4 चैप्टर से क्या हो जाएंगे, ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, ये लॉन्ग कवर भी हो जाएगा। बस सर जी इतना पढ़ना है। देखो बेटा यही चैप्टर को आप पढ़ें, ज्यादा आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप अच्छे से तैयार भी नहीं कर पाएंगे और नंबर भी कहीं ना कहीं कम लेके आएंगे। कम पढ़ें पर उसको बार बार पढ़ें, कम पढ़ें पर उसको बार बार पढ़ें, तभी आप हर एक सब्जेक्ट में और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में आप क्या है, तभी आप अपने उसमें कमान बना पाएंगे। और जो सपना है आपको इंग्लिश को लेकर, क्या है आपका जो सपना है इंग्लिश को लेकर पूरा 100 में 100 नंबर का, वो पूरा आप कहीं ना कहीं साकार कर पाएंगे। तो इस क्लास आई थिंक आप क्लास अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और कम से कम एक बच्चा अपने दोस्तों तक, 1 2 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, अवश्य शेयर करें, जिससे कि मुझे भी ज्यादा व्यूज आएंगे तो मैं इसका पूरा सोल्यूशन मैं आपके सामने लेकर आ जाऊंगा। फिर मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक ये आप 18 टॉपिक को तैयार करें।